ओके बच्चों, रेडी फॉर आज से कौन सा लेक्चर होने वाला है? हाँ, मोशन इन क्या है ये? लॉज ऑफ मोशन। कौन सा लेक्चर चलेगा? लेक्चर नंबर 4 हो गया है ना? बोलो जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा लेक्चर चलेगा? किसी कुछ क्लियर ही नहीं है कौन सा लेक्चर चलेगा। चलिए जो भी लेक्चर हो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार याद दिलाइए। तो फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, इट इज़ फिजिक्स। तो लॉज ऑफ मोशन हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने शायद 2 या 3 लेक्चर इसमें फिनिश कर दिया है। आई होप, जो लगता है मुझे 3 लेक्चर तो हो चुका होगा, है ना? ये शायद 4th लेक्चर होना चाहिए। क्या बेटा? पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था, मोमेंटम के बारे में था। 2-3 लेक्चर हो चुका है आई होप, है ना? ये 4th लेक्चर है ना? लेक्चर नंबर 4th। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज कुछ ऐसी बॉडीज़ के बारे में जानेंगे जो कनेक्टेड हों और मोशन में हो। क्या हो? मोशन में हो। तो उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हेडिंग लगा दीजिए आप सभी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड का मतलब बॉडी एक दूसरे से क्या हो? कनेक्ट हो, है ना? इसके भी सवाल जेईई मेंस और नीट में बहुत आते हैं अक्सर। नीट में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा आता है। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज से, है ना? कैसे सवाल आते हैं? कभी आपने देखा है कनेक्टेड बॉडीज को? तो सबसे हम एग्जाम्पल लेंगे, इसका प्यारा सा एग्जाम्पल पुल्ली। पुली जानते हैं ना? पुली वो होता है डिवाइस सर्कुलर, जिसके ऊपर कोई स्ट्रिंग या रोप डाल के हम उसे रोटेट करा सकते हैं, मोशन करा सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से भी हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें यहां से हम एक रोप इसके ऊपर से ठीक है ऐसे, ये एक रोप है ऐसे, है ना? और यहाँ एक ब्लॉक लटका देते हैं और एक ब्लॉक यहाँ लटका देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस टाइप का बॉडी डायग्राम आपने कभी देखा है क्वेश्चंस में? हाँ, देखा है ना? इसका मास m1 है और ये है m2। ये बॉडी कहीं किसी पुली से दोनों ब्लॉक लटकाए गए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहा है कहीं पर भी। और एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक ऐसे लटकाए गए। यहाँ भी क्या बना है? पुल्ली लगा हुआ है। उस पर एक स्ट्रिंग थ्रेड डाल करके एक ब्लॉक जो है ये नीचे तरफ जा रहा है, ये ऊपर तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये ऊपर क्यों जा रहा है? ये जा रहा है किधर? ये जा रहा है ऊपर, और ये बॉडी किधर जा रही है? नीचे की तरफ। इसका मोशन किधर है? ऊपर की तरफ। और इसका मोशन किधर बेटा? डाउनवर्ड है।
बोलो क्लियर है? ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक जो है नीचे आ रही है। क्लियर? बराबर। इसी रोप से दोनों ब्लॉक लटके गए हैं, रोप एक ही है, तो इस ब्लॉक का क्या होगा, अपना एक वेट भी होगा। बोलो वेट किधर होगा? ग्रेविटी नीचे तरफ खींच रही है mg, यानी m1 मास है तो m1g, इसका फोर्स किधर होगा? m2g। m2g। अब ध्यान देना, जब किसी भी रस्सी को आप खींचोगे जनरली तो उसमें क्या आएगा? तनाव आता है, टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। वो टेंशन हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके अपोजिट में टेंशन काम करता है। जैसे रोप लटका हुआ है ना, या मान लो यही रोप है, अगर आप फैन को पकड़ के लटक जाओ, है ना, ऐसे लटक जाओ, तो वेट आपने कहाँ दिया? नीचे की तरफ दिया, तो तनाव किधर रहेगा? उसमें ऊपर की तरफ हमेशा रहेगा। क्लियर? तो इसमें टेंशन किधर रहेगा? हमेशा ऊपर की तरफ। और इसमें भी अगर ये नीचे जा रही है बॉडी, भले नीचे जा रही हो, लेकिन टेंशन हमेशा किधर रहेगा? ये वेट नीचे की तरफ तो टेंशन ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा इक्वल होगा स्ट्रिंग में। आप सोचो क्यों? क्योंकि ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और उतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है ना। दोनों में एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ये ब्लॉक, तो टेंशन क्या रहेगा? दोनों में इक्वल रहेगा। ठीक? तो रोप एक ही है, टेंशन वही रहेगा, सेम रहेगा। जहां भी टेंशन होगा टेंशन टी लेंगे। टेंशन एक फोर्स है, क्या है? अब अगर आपको ये टेंशन टी और एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो जरा सा। अगर आपको ये टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हुआ मान लो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं ये एक एप्लीकेशन लिया हूं, एग्जाम्पल नहीं है ये, एक कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं, इससे भी खतरनाक मिल सकते हैं, है ना, नेट क्वेश्चन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब भी इस टाइप का कनेक्टेड बॉडीज डायग्राम आए, वहां पर नेट फोर्स निकाला करिए। क्या निकाला करिए? नेट फोर्स। इस पर अलग निकालेंगे, इस पर अलग निकालेंगे। ये बॉडी ऊपर जा रही है तो नेट फोर्स किधर है इसका? जिधर बॉडी मोशन करेगी जिस डायरेक्शन में, नेट फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा, कंफर्म है। ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स किधर होगा? ऊपर। नेट फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। और इसमें नेट फोर्स किधर रहेगा? जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स। कोई कंफ्यूजन? अब फर्स्ट बॉडी में अगर मैं बात करूं, इस बॉडी की मैं बात करूं, नेट फोर्स निकालेंगे कैसे? एक फोर्स इस पर काम कर रहा है टी, टेंशन ऊपर की तरफ जो इसको खींच रहा है। एक फोर्स किधर है? नीचे की तरफ। फिर भी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अगर ये वेट ज्यादा होता ऊपर जाते समय तो रस्सी टूट जाती। क्लियर? अगर इसका वेट इस टेंशन से ज्यादा होता ऊपर जाते समय तो क्या होता? ये रस्सी टूट जाती। लेकिन ये ऊपर जा रहा है, रस्सी टूट नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर। तो बड़ा कौन है? टी बड़ा है किससे? m1g से। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जो बड़ा फोर्स रहेगा उसमें से छोटे वाले फोर्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और बराबर क्या लिख देंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिख देंगे? तो बड़ा फोर्स कौन है इसमें? टी। तो फॉर फर्स्ट बॉडी बड़ा फोर्स टेंशन माइनस m1g, ये दोनों का नेट फोर्स आ गया।
और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना लेट किया है a, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा बच्चा, ठीक है नितिन, क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन। अब देखो इसमें ये बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब ये बॉडी का जो वेट है उस टेंशन से क्या है, ज़्यादा है, और ये ए एक्सेलरेशन जा रही है, तो हम ये समझेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, नीचे जा रही है मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स क्या है, कम है। तो m2g माइनस क्या करेंगे, t फॉर सेकेंड बॉडी, m2g माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m2a, इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है। तो आपको ऐसे ही दो इक्वेशन बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, इक्वेशन, और इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व, और सॉल्व करके आप लोग क्या निकाल लेंगे, बताइए। इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग क्या करेंगे, हाँ t और a निकालेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करोगे बेटा टी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है कट जाएगा ना, m2g माइनस m1g, m1a प्लस m2a, इन दोनों में g कॉमन ले लेंगे तो m2 माइनस m1 इंटू जी, बोलो सही है। यहाँ a कॉमन लेंगे m1 प्लस m2, तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या जाता है, आपका एक्सेलरेशन। इस a की वैल्यू फर्स्ट में रख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट, t माइनस m1g, m1 इंटू a कितना है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, इस साइड इरेज कर दे बेटा। तो t इज इक्वल टू ट्रांसफर कर देंगे m1g उस साइड, प्लस यहां m1 है ही साथ में, है ना, और इस साइड में थोड़ा सा इरेज करूंगा, m1 क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये है ना, ये जी भी तो है यहाँ पे, यहाँ जी हम लगाना भूल गए, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना जी। दोनों में हम क्या करेंगे, m1g कॉमन ले लेंगे, m1g 1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, m1g एलसीएम ले लीजिए, m1 प्लस m2, ऊपर आएगा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1, m1 क्या होगा बेटा, कट जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, क्या हुआ कोई प्रॉब्लम। यहां से a कितना आएगा, यहां से कॉमन लिया, डिवाइड कर दीजिए, m2 माइनस m1g, यहाँ है g अपॉन m1 प्लस m2, कोई कंफ्यूजन। अब इस a की वैल्यू कहाँ रख दो, जो फर्स्ट आपने बनाया है वहां पे इक्वेशन बनाया ना फर्स्ट, उसमें a की जगह रख दो, बस हो गया। कैलकुलेट करना है, इतनी सी बात। बोलो क्लियर हुआ, बोलो कोई कंफ्यूजन अभी, बिल्कुल बेशक पूछो अगर कहीं दिक्कत हो तो, सही है ना, बस रख के कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इस साइड इरेज कर रहे हैं, अभी भी कुछ चीज़ें हमको इरेज करना पड़ेगा अभी। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कहाँ पे, m1g, m2 कितना आएगा, 2m2
अपॉन m1 प्लस m2। तो फाइनली टेंशन कितना आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा बच्चों, ये टेंशन का फार्मूला बनेगा। एक्सीलरेशन इतना आया, टेंशन कितना आया 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो क्लियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मेनली कॉन्सेप्ट है ये। हमें क्या करना है, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेट फोर्स किधर होगा, और नेट फोर्स ध्यान रखना किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सलरेशन। नेट निकालेंगे कैसे, बड़े में से छोटे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस वाले केस में हमेशा ध्यान रखना, और यही लॉजिक के साथ हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आज, और तब जाकर ये टॉपिक समाप्त होगा और आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो लाज ऑफ मोशन थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है ना, और इंटरेस्टिंग है, और मैकेनिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो कुछ हम नीट के क्वेश्चंस कराएंगे जो जेई मेंस में भी कभी कभी आए हुए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम के सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पहले देना स्टार्ट करूंगा, फिर सिंपल क्वेश्चन चले चलेंगे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ, है ना। तब नितिन कुमार जो है धुआं कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं नितिन के लिए। नितिन के लिए नहीं, सबके लिए है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं बस नितिन ही करेगा। नोट कर लिया, चलिए इरेज करें। अच्छा रुक जाते हैं। ओके बेटा, तो जो भी फोर्सेस होंगे सब किस में होंगे, न्यूटन में होंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो ये एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का जो मास है वो है 7 kg, ठीक है। इससे एक रोप अटैच हुआ है, रोप, यह है रोप, ठीक है। इसको कुछ इस तरफ से खींचा जा रहा है। एक पुल है, पुल मतलब खिंचाओ, मान लो नितिन खींच रहे हैं, ना नितिन कितना फोर्स लगा रहे हैं आप यहां पे, 15 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इस रोप का जो मास दिया है वो मास कितना दिया है बेटा, 0.5 किलोग्राम। बोलो सही है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि ये जो ब्लॉक है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। भाई ये इसको इधर खींचेगा तो टेंशन किधर क्रिएट करेगा, टेंशन इधर क्रिएट करेगा। बोलो भाई, फोर्स इधर तो टेंशन रोप में किस साइड होगा, इधर साइड होगा। अब इस टेंशन को बैलेंस कौन करेगा, ये बैलेंस करेगा। भाई ये खींच रहा है तो ये भी क्या करेगा, एक टेंशन और लगाएगा, है कि नहीं। ये खींच रहा है इधर से, एक टेंशन इधर। अब ये इसका जो वेट होगा उस वेट कारण क्या करेगा, ये भी एक टेंशन देगा किधर, इस साइड में। दो टेंशन काम करेंगे इक्वल अपोजिट, क्लियर। तो वो टेंशन इक्वल अपोजिट होंगे, क्या बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है ना। अब जरा बताइए कि नेट फोर्स
कितना होगा पहले ये निकालना है हमको। नेट फोर्स कितना निकालना है? फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, एक्सटर्नल है वो। ये ब्लॉक कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है ना? तो ब्लॉक मूव कर रहा है इस टेंशन से, इस टेंशन से, किससे? इस टेंशन से मूव कर रहा है, टी से। तो हमें टी निकालना पड़ेगा। तो टी कैसे निकालेंगे? टी निकालेंगे इसका मास 7 kg इंटू जो इसका एक्सलरेशन होगा। बोलो सही बात है? क्लियर? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे? इस फोर्स का यूज करेंगे और टोटल मास कितना है? 7 प्लस, हाँ टोटल मास 7 प्लस 0.5 कितना? 7.5 किलोग्राम। कितने फोर्स से ये मूव कर रहा है? 15 न्यूटन फोर्स से पूरा रस्सी और ये दोनों मूव कर रहा है। तो रस्सी और इसका ब्लॉक का एक्सलरेशन कितना होगा? कहोगे फोर्स अपॉन मास। 15 बाई 7.5 डिवाइड करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलरेशन आएगा। मतलब ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? एक्सलरेट कर रहा है। तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इसमें हम एक ही वैल्यू में पुट कर देंगे, है ना? तो बाई इक्वेशन फर्स्ट टेंशन कितना आ जाएगा आपका? 7 इंटू 2 कितना? 14 न्यूटन। इतना न्यूटन ब्लॉक भी एग्जर्ट करता है फोर्स रोप पर। भाई टेंशन आया इसमें, उस टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? ये अपने मास के कारण बैलेंस करेगा, एक टेंशन और क्रिएट करेगा। वो टेंशन कितना आएगा? कितना आएगा? 14 न्यूटन। क्लियर? ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा इसी पर बेस, ठीक है? हो गया? डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है ना? हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। इस सरफेस पे 2 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 2 ब्लॉक्स। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक यहां है।
गड़बड़ा गया है। ये ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक है दोनों, ठीक है ना। और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, टोटल फोर्स लग रहा है F। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो जो इनका जो इंटरफेस है, कांटेक्ट, इसके बीच कॉमन फोर्स कितना होगा वो निकालना है। कॉमन फोर्स बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। वही वाला ब्लॉक है, पहला ब्लॉक m1 मास का, ये दूसरा ब्लॉक है आपका। आप देखो जब फोर्स इधर अप्लाई करोगे ऐसे, जब आप फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, F फोर्स, तो इनके बीच ये क्या करेगा, ये जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये आगे क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा एक फोर्स से। तो इस पर भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। ये फोर्स क्या होगा, स्मॉल f फोर्स होगा। जब ये इस पर एक्शन करेगा तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर क्या मिलेगा, इस पर रिएक्शन, उतना ही फोर्स इस पर रिएक्शन मिलेगा, है ना, उतना ही इस पर रिएक्शन मिलेगा। स्मॉल f, दोनों पर रिएक्शन क्या रहेगा, इंटरफेस पे इक्वल रहेगा। यही है कॉमन इंटरफेस फोर्स। ये फोर्स कितना होगा, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस फोर्स अप्लाई करने से पूरी सिस्टम, बॉडी हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर, मतलब ये बॉडी इधर ही मूव कर रहा है। तो हमें कौन सा फोर्स निकालना चाहिए, ये वाला निकालना चाहिए कि ये वाला, दोनों फोर्स इक्वल हैं। हम ये तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये इसके अपोजिट है। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, इधर ही होगा। तो हमें एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, m1 ये है m2, m2 पर f कितना लग रहा है वो निकालना है। तो ये f निकालेंगे कैसे, इसका मास इनटू जो भी एक्सेलरेशन हो। क्लियर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये हम निकालेंगे टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया। इस a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट जो इंटरफेस पे कॉमन फोर्स होगा m2 f बाई, सॉरी यहाँ पे कैपिटल F बाई m1 प्लस m2। क्लियर, यही है नेट फोर्स। नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। एम एफ बाई m1, यहाँ m2 होगा ना, बाई मिस्टेक यहाँ पे हमने m2 लिख दिया, ठीक है। m2 यहाँ पे हमने m2 नहीं लिखा तो m ही था, m2 कर दिया। m2 पर निकाल रहे हैं ना, m2f बाई m1 प्लस m2। क्लियर।
ये क्वेश्चन है बढ़िया सा। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट कॉमन फोर्स बिटवीन द इंटरफेस ऑफ टू ब्लॉक्स। यही आपको कैलकुलेट करना था। ये स्मूथ सरफेस है, इस पर बिल्कुल स्लाइड करने के लिए फ्री है। इनसा समझ में आया बेटा? क्लियर है नितिन? चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करें अब। लिखिए थ्री ब्लॉक्स connected together lie on a horizontal frictionless table. Three blocks connected together lie on a horizontal frictionless table and pulled to the right. Pulled to the right. ठीक है। pull to the right. Pull to the right. ओके, फिगर आपको सामने हम बना रहे हैं। आप लोग फिगर क्या करेंगे, बनाएंगे। एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक इधर है बीच में कुछ ऐसा, ये ब्लॉक है मान लीजिए। दूसरा हो गया ब्लॉक, और एक थर्ड ब्लॉक है। लिखा है ना पुल्ड टू द राइट, लिखा विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये आपका मास m1 है, ये m2 है, और ये है आपका m3। ये तीनों सभी जो है ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहे हैं, और जो फोर्स लगा है वो कैपिटल F कितना है, 50 न्यूटन। ठीक है, इफ m1 इज इक्वल टू 5 kg, m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg,
M3 इज इक्वल टू 15 kg, ठीक है। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, T1 निकालना है आपको और T2 कैलकुलेट करना है बच्चों। देखो जब इसको फोर्स लगा खींचेंगे तो ये भी खींचेगा, है ना। तो एक जब ये खींचेगा तो इसमें एक टेंशन आएगा, इसमें भी टेंशन आएगा, इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा। जब ये खींचेगा तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में कुछ, ये टेंशन आएगा T1। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इधर वाला टेंशन T1, ठीक है। अब जब इसको खींचेगा तो इसमें भी क्या होगा, एक टेंशन आएगा किस डायरेक्शन में, इधर आएगा T2। इसको बैलेंस कौन करेगा, इसका अपोजिट T2, इक्वल अपोजिट, ठीक है। तो यही T1 और T2 आपको क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉल्व करिए। ये तीनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। देखो इस ब्लॉक को जब नितिन ने खींचा, है ना, इस ब्लॉक को आपने ऐसे खींचा तो ये इससे अटैच है, तो इसमें क्या आएगा, एक तनाव आएगा, इधर साइड में खिंचा हुआ आएगा। इसको जब ये खींचेगा इसको तो ये भी खींचेगा, तो इसमें जब ये खींचेगा तो इसमें भी एक टेंशन क्रिएट होगा, बैलेंस करेगा, ये भी इसको खींचेगा। तो ये इसकी वजह से ये टेंशन आ रहा है और इसकी वजह से ये टेंशन आ रहा है, इस ब्लॉक की वजह से ये टेंशन आ रहा है, इस फोर्स की वजह से ये टेंशन आ रहा है। क्लियर, बोलो। इस फोर्स की वजह से ये टेंशन आ रहा है, ब्लॉक की वजह से ये टेंशन दे रहा है और ये रिएक्शन दे रहा है। फिर इसी ब्लॉक की वजह से ये टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो इस ब्लॉक की वजह से ये टेंशन दे रहा है। क्लियर। तो तीनों कनेक्ट होकर के ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। M1, M2, M3 तीनों का मास गिवन है आपको। मास क्या है, गिवन है। बोलो, क्या आप इस T1 T2 को निकाल सकते हो? जब T1 निकालेंगे तो हम ये वाला मास लेंगे, T2 निकालेंगे तो वही मास ले सकते हैं, है ना। बोलिए। लेकिन उस T2 पर तो वो मास तो लेंगे नहीं, ये भाई दोनों से अटैच है, तो T2 माइनस T1 करके निकालेंगे। भाई ये अकेला है, इस पर एक ही फोर्स है, कितना, T1। कौन सा, ये T1। बस M2 वाले पे दो फोर्स हैं, एक T2 है एक T1 है। क्लियर। M3 वाले पे दो फोर्स है, एक F है और एक T2 है। क्लियर। तो आपको T1 T2 निकालना है, तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इन तीनों का एक्सेलरेशन है नेट, जिससे तीनों मूव कर रहे हैं, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? फोर्स अपॉन टोटल मास निकाल लेंगे। कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। बोलो, F कितना है 50, मास कितना दिया है 5 प्लस 10 प्लस 15, 15 10 25 5 30, कितना आया 50 बाई 30, कैंसिल 5/3 आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। आपको T1 निकालना है तो सिंपली T1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, M1 इंटू ए कर देंगे। M1 कितना दिया है 5 इंटू 5/3, तो आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 निकालना है, चाहे ये ब्लॉक यूज करिए चाहे ये ब्लॉक यूज करिए। T2 के लिए हम क्या करेंगे, ये नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये बड़ा है और ये T2 छोटा है,
तो क्या करेंगे हम, F माइनस T2 करेंगे, बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी m3 इंटू ए। F50 माइनस T2 तो निकालना ही है, ये 15 दिया है और ये 5/3, सॉल्व कर लेंगे, T2 आ जाएगा हमारा 50 माइनस 75/3, एलसीएम 3 लेंगे, 150 माइनस 75, 75/3, 25 आ जाएगा। T2 कितना आया, 25 न्यूटन। बोलो क्लियर। तो पहला आएगा 25/3, दूसरा आएगा कितना, 25 न्यूटन। T1 T2 दोनों मिल गया। आ रहा है समझ में। अच्छा, कहाँ पे, हमने सही लिखा है ना 15, इसे हिंदी बोलना चाहिए हमको, गलती हमारी है ना। हाँ 15 बोलेंगे अब, 15/50, तब सही रहेगा, हिंदुस्तान है ना। बढ़िया समझना है तो थोड़ा सा हिंदी यूज करना पड़ेगा। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलें। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। ये सब कनेक्टेड बॉडीज के फिगर्स हैं क्वेश्चंस। कौन सा, ये, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, वेरी गुड, ये न्यूटन होना चाहिए, हमने एक्सेलरेशन समझ के इसको क्या लगा दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 25/3 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं, पुल्ली वाला क्वेश्चन, पुली है ना। इरेज करें। Now next question. A block of mass 100 kg, a block of mass 100 kg is set into motion on a frictionless horizontal surface with the help of frictionless pulley. ठीक है, क्या लिखा, with the help of frictionless pulley and rope system in figure.
ठीक है, क्या लिखा, क्या लिखा बेटा, इन फिगर व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाई, व्हाट व्हाट क्या लिखा, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, टू प्रोड्यूस इन द ब्लॉक an acceleration लिखा of 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लिया, बोलो, देखिए ये पुलिस सिस्टम है आपका, क्वेश्चन बोल दें, कहाँ से बोल दें क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज सेट इनटू मोशन ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनलेस पुली एंड अ रोप सिस्टम एज शोन फिगर, लिखा व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड, ठीक है, यही है, व्हाट horizontal force should be applied to produce in the block an acceleration of 10 centimeter per second square, ठीक है। यहां से एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है बेटा, वो ब्लॉक इससे अटैच हो रहा है, नहीं बन रहा, टाइम लग रहा, देखिए एक ब्लॉक से ये अटैच किया गया है, ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये पुली है आपका, है पुली, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है एफ, भाई देखो ये ब्लॉक लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ नितिन मान लो खींच रहा है, ऐसे पुल्ली लगा हुआ है, एक रस्सी लगी है, रस्सी ऐसे खींच रहे हैं ये, तो जब ये खींचेंगे तो पुल्ली क्या होगी, रोटेट करेगी, उससे क्या होगा, इस रोप में भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना, तो जितना फोर्स हम ऊपर अप्लाई करेंगे उतना इधर भी फोर्स अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई होगा, एफ, क्लियर, और इसमें जो टेंशन होगा किधर होगा, वो टेंशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर, टेंशन किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, ओके। तो इसका जो ब्लॉक का मास कितना है,
हाँ, ये क्या है? ये रिजिड वॉल है, इससे ये रस्सी बंधी हुई है हुक से, और एक रस्सी आपने खींच रखा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या, ये खींच घूम, ये रोटेट करता चला आ रहा है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में किसी एक्सलरेशन से। वो दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? तो ये जो ब्लॉक सिस्टम हमारा है, यहां से फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जितना फोर्स हम अप्लाई करें, खींचेंगे इस डायरेक्शन में, खींचते रहेंगे तो ये पुल्ली जो हमारा है, पुल्ली ये रोटेट करते हुए किधर बढ़ेगा? आगे। जब रोटेट करेगा ये ब्लॉक हमारा शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, धीरे धीरे क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो जितना फोर्स हमने ऊपर की साइड लगाया उतना फोर्स इस रोप में भी लगा रहेगा। दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, तभी हमारा क्या होगा? ये ब्लॉक मूव करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? और जब ब्लॉक मूव करेगा तो इसके पास क्या है? एक एक्सेलरेशन है। हमें यही फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक पर। तो ये फोर्स कितना है? 2F। कितना है? बॉडी किधर मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो पहले हम क्या निकालेंगे? हम एक्सेलरेशन कितना हमारा है? A = 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करेंगे। मास गिवन है कितना आपका? 100 kg। ठीक है। जो फोर्स लग रहा है वो, ये टेंशन क्या है? इसका रिएक्शन है दोनों फोर्स का। भाई दोनों फोर्स के बराबर कौन है? ये टेंशन हमारा है। तो टेंशन पहले निकाल लेते हैं, कितना है एग्जैक्ट? तो 100 × 0.1 मास इंटू एक्सलरेशन आप यूज करेंगे, T = m। तो आएगा कितना? 10 न्यूटन। अब जो T है वो 2F के बराबर है। T हमारा किसके इक्वल है? T = 2F। ओके, तो 2F विल बी 10 न्यूटन। 2 5 10। फोर्स कितना है बच्चों? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है? और क्वेश्चन दे बच्चों? एक क्वेश्चन और हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं और दे दे आपको, है ना? अभी मजा नहीं आया, पेट नहीं भरा, है ना? क्वेश्चन और करना है। चलिए नोट कर लो जल्दी से बेटा, नोट करिए। एरेस करें इसको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है। इसमें इसका ये देखिए, ये क्या है इसका? हाँ, पैर है ना? रुक जाइए, फिगर थोड़ा बना लीजिए अच्छे से। अब सही है ना? लेवल, हाँ लेवल बराबर है ना बेटा? ठीक है, हाँ लेवल बराबर है। चलिए, और एक ब्लॉक कहाँ रखा है? इस टेबल के ऊपर। ये ब्लॉक है,
जिसका मास कितना है बेटा, m1। कितना ब्लॉक है इसका मास, m1। इसका जो वेट होगा ना, वेट वो किधर है, नीचे की तरफ है। कितना कहोगे, m1g। तो इसका रिएक्शन में मिलेगा, और रिएक्शन किधर रहेगा, ऊपर, जस्ट अपोजिट रहेगा रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे R, ठीक है। और इससे अटैच है हमारा एक, क्या है, रोप। क्या अटैच है, रोप, है ना, ये रोप अटैच है। यहां से एक पुल्ली है लगी हुई है ऐसे, और ये जो है रोप, ठीक है। हाँ, ये जो रोप है, इस रोप से एक और ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक। ये ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास है m2। तो इसका भी वेट किधर हो रहा है बच्चों, m2g। टेंशन किधर आएगा, ऊपर आएगा T, और ये टेंशन किधर रहेगा, इधर भी रहेगा। इसको खींच रहा है भाई, इसको खींचेगा ये, है ना। तो इसको खींच इधर रहा है, मतलब ये इधर जा रही है, तो टेंशन ऊपर है। तो इस टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टेंशन खींच रहा है। किस एक्सेलरेशन जा रहा है, ये a एक्सेलरेशन से, ये भी a एक्सेलरेशन से। तो यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे g की वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। ब्लॉक m1 के जो वैल्यू दिया है वो है आपका 10 किलोग्राम, और m2 जो मास दिया हुआ है वो 5 किलोग्राम है बेटा, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन will produced in the body when the nail fixed on the table is removed, what will be the tension in the string during the motion of the bodies, what when the body stop, कब बॉडी स्टॉप हो जाएगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन यही है, if body m1 of mass 10 kg is placed on a smooth horizontal table, लिखा, it is connected to string which, मास तो सभी लिख दिए हैं यहाँ पे, सुन लीजिए क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, तो एक मिनट से सा, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। स्टार्ट नहीं हुआ क्या, देखिए तो हो तो है, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये टेंशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स इस पर कैसे निकालेंगे, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इसका T क्या है, बड़ा है, T क्या है, बड़ा है, इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, मतलब कि ये फोर्स बड़ा है T से, m2g माइनस T इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ पे m2a कर देंगे। भाई ये और ये क्या है, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इतना माइनस ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये टेंशन है, इसी टेंशन से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, क्लियर है। इसके पास वेट भी है अपना m1g,
कहीं ना कहीं जी भी यूज होगा कि नहीं होगा इसका, बोलिए। ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, मोशन में है, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका भी मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे हम। दो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, दो इक्वेशन और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट लगाइएगा, नहीं है तो फिर बताएंगे हम इसको, ठीक है ना। एक बार खुद से ट्राई करिए, ओके। और इसके आगे हम चलेंगे मोशन प्लेन, उसका लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे पर। तो उस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी तक जो भी पढ़ा था सब फ्रिक्शन लेस था, फ्रिक्शन कुछ नहीं था इसमें। क्या फ्रिक्शन था? नहीं था। अब फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व कर देंगे। क्लियर? ओके। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक थैंक यू।